और अब बात करेंगे साल 2008 में हुआ आरुषि हत्याकांड। तो आपको याद ही होगा, जिसका अंत सवाल पर ही खत्म हो गया। लेकिन साल 1999 में हुए मशहूर मॉडल जेसिका लाल हत्याकांड में तो आरोपियों के बरी होने का जो सिलसिला चला, उसे कौन भूल सकता है। इस केस में आम आदमी की हिम्मत और मीडिया की ताकत ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। कुछ ऐसा ही मामला 2012 में भी सामने आया था, किरण नेगी हत्याकांड। इस मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक मां, एक भाई, एक परिवार इंसाफ की आस में लगा रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से चौंकाने वाला फैसला सामने आया। साल 2012 में अपहरण, गैंगरेप और मर्डर। बेटी के लिए 10 साल तक इंसाफ की लड़ाई। हम शर्मिंदा हैं। हत्याकांड पर दंग रह गई थी निचली अदालतें। सबूतों को लेकर परिजनों की रही शिकायतें। किरण हम शर्मिंदा हैं, कातिल जिंदा है। आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी। इंसाफ की उम्मीदें रह गई धरी की धरी। जघन्य हत्याकांड का जिम्मेदार कौन? आखिर किरण नेगी को किसने मारा? नो वन किल्ड किरण। किरण हम शर्मिंदा हैं, कातिल जिंदा है। किरण नेगी हत्याकांड को लेकर देश में गुस्सा है। निचली अदालतों ने जो फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे पलट दिया है। तीनों आरोपियों को बरी कर दिया गया है और इस हत्याकांड को लेकर सवाल कई सारे हैं, जिसका जवाब जिम्मेदारों के पास भी नहीं है। गैंगरेप भी हुआ और हत्या भी हुई, लेकिन हैवान कौन, कातिल कौन पर सारा मामला आकर रुक गया। क्या किरण नेगी को इंसाफ मिलेगा? सवाल ये भी है। किरण हम शर्मिंदा हैं। किरण, ये पर्याय है रोशनी की लकीर का। ये नाम है एक उम्मीद का। लेकिन उम्मीदों का कत्ल होना और पंख लगने से पहले ही खत्म हो जाना क्या होता है, कोई एक मां से पूछे। जिसको दरिंदों के लिए फांसी के इंसाफ की आस थी, वो बरी हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं किरण नेगी गैंगरेप हत्याकांड की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को बदलकर दोषियों को बाइज्जत बरी कर दिया। किरण नेगी के साथ जिस तरह से गैंगरेप के बाद उसकी आंखों को पेचकस से फोड़ने के बाद उसकी आंख और कान में तेजाब डाल दिया गया, शराब की बोतल उसके गुप्तांग में डालकर फोड़ दी गई, जिस तरह से किरण नेगी के साथ हैवानियत हुई, उसके बाद तो आरोपियों को मौत की सजा सुनानी चाहिए थी। लेकिन आरोपियों को सजा देने की बजाय उन्हें बरी कर दिया गया। नो वन किल्ड किरण नेगी। सुप्रीम कोर्ट से आरोपियों के बरी होने के बाद उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश भर में गुस्सा है। दिल्ली से लेकर देहरादून तक किरण को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर बरी हुए आरोपियों ने किरण नेगी को नहीं मारा, तो किरण नेगी के गुनहगार कौन है? सीएम धामी ने किरण के माता पिता से बात कर उन्हें इंसाफ दिलाने की हर संभव कोशिश करने का आश्वासन दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में पुलिस की जांच में आई कमियों को दूर करने के लिए पुनर्याचिका पर भी विचार किया जाएगा। अब पूरा देश इस बेटी को इंसाफ दिलाना चाहता है, ताकि उत्तराखंड की इस बेटी को न्याय मिल सके। हैवानियत की दास्तान इतनी घिनौनी थी कि पूरा देश हिल गया था। मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस की सियासत को इस हत्याकांड से किरण की उम्मीद दिख रही है।
तभी तो मामले में आरोपियों को बरी करने के फैसले और पीड़ित की आत्मा की शांति के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कैंडल मार्च निकाला और कहा कि न्यायपालिका के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन सवाल है कि आखिर कौन है हत्यारा? कोई तो होगा कातिल। एक लड़की का 3 लोग अपहरण करते हैं। वो अपने माँ बाप भाइयों, छोटे भाइयों को पालने के लिए नौकरी करने जाती थी, उसका अपहरण होता है। 3 दिन तक उसके साथ गैंग रेप होता है, फिर उसकी आंखें फोड़ने के लिए तेजाब डाला जाता है और फिर उसके गुप्तांगों में जो है कांच ठूसा जाता है। कितने दर्दनाक मौत उस लड़की को दी गई। हम न्याय की गरिमा, हम सबको उसको हम प्रणाम करते हैं। उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना हम कोई टिप्पणी करना चाहते हैं, मगर उस आत्मा से हम ये कहना चाहते हैं कि हम सब लोग इस बात से बहुत गमजदा हैं, शर्मिंदा हैं कि तुम्हारे कातिल जिंदा है। और हम लोगों को यही डर अब कांग्रेस के कैंडल मार्च पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने पलटवार किया और कहा कि हरीश रावत उम्र के जिस पड़ाव पर हैं वो बौरा गए हैं। कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, लेकिन अभी हमारे पास अपील का ऑप्शन मौजूद है। और हरीश रावत तो सुबह कुछ बोलते हैं और शाम को कुछ और। जी, मैंने आपसे कई बार कहा कि हरीश रावत जी उम्र के जिस मोड़ में हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो बौरा गए हैं, जिसे कहते हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों की आदत है कि बोलना है। मामला बेहद संवेदनशील है, लिहाजा सीएम धामी ने भी किरण नेगी केस में परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम धामी ने खुद किरण के पिता कुंवर सिंह नेगी से फोन पर बात की। हाँ, नमस्कार नेगी जी, कैसे हैं? हम लोग सब लोग आपके साथ हैं। और मैंने इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में वकील आप लोगों की तरफ से कर रही थी चारू खन्ना जी ना, चारू खन्ना जी से भी मेरी बात हुई है। मैंने उनको भी बात की है और हमारे जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उनसे भी बात करी थी। इसमें हम लोग सब लोग साथ में हैं, पूरे उत्तराखंड की सरकार आपके साथ है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने किरण केस के तीनों आरोपियों को बरी कर दिया है, लेकिन एक बात तो सच है कि किरण के साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात हुई थी और उसकी हत्या भी की गई थी। ऐसे में कोई तो दोषी होगा, कोई तो कातिल होगा, या फिर इस मामले का हस्र भी नो वन किल्ड जेसिका की तरह ही होगा। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आपको बताते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, कैसे एक परिवार की उम्मीदों की किरण का गला घोट दिया गया, कैसे किरण के साथ हैवानियत के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। अदालती कार्रवाई में फांसी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से सजायाफ्ता 3 आरोपी कैसे बरी हो गए। किरण नेगी हत्याकांड वैसे तो 10 साल पुराना है, लेकिन इसकी टीस परिजनों को आज तक बेधती है। दरअसल किरण नेगी छावला के कुतुब विहार इलाके में अपने माँ बाप और छोटे भाई बहन के साथ रहती थी और घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से किरण गुड़गांव में नौकरी करती थी। आपको बता दें कि किरण एक जिम्मेदार लड़की थी, इसलिए किरण नेगी अपने घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए और अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाने के लिए नौकरी करने लगी। किरण हर रोज जब गुड़गांव से नौकरी करके अपने घर आती तो 20 मिनट के रास्ते को वो जल्दी जल्दी चल के तय करती थी, क्योंकि कई बार काम से घर आते समय अंधेरा हो जाता था। और 9 फरवरी को किरण नेगी जब गुरुग्राम से अपने घर आ रही थी, उसी दौरान रास्ते में से किरण को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया। वो 9 फरवरी 2012 की शाम थी। किरण रोजाना की तरह काम से घर लौट रही थी। सूरज डूब चुका था और बस से उतरते ही किरण के कदम भी धीरे धीरे तेज हो गए थे। तभी एक लाल रंग की इंडिका कार आके किरण के पास रुकी और उसे किडनैप कर लिया गया। हरियाणा ले जाकर किरण के साथ 3 दिन तक गैंग रेप किया गया।
वो रहम की भीख मांगती रही, लेकिन दरिंदों का दिल नहीं पसीजा। उस दिन भी काम से निकली किरण शाम को घर नहीं लौटी तो परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद 16 फरवरी को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की बेटी का शव हरियाणा के रेवाड़ी में मिला, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की और 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली की निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट ने इसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस मानते हुए तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुना दी, लेकिन 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने सजा को पलटते हुए आरोपियों को बरी कर दिया, जिसमें अब सवाल सुप्रीम कोर्ट के सरकारी वकीलों पर उठने लगे हैं कि क्यों सही से पैरवी नहीं हुई, और अब मामले में जनता में एक आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। देखिए, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो 3 जजेस की बेंच ने इसमें ये जो ऑर्डर पास किया है, इसमें अंकित किया है पैरा 36 में कि निचली अदालत में सत्य पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं हो सका। जो सत्य नहीं पूरी तरह से जो बाहर नहीं आ पाया है, मैं समझता हूँ इसमें सरकारी वकील जो हैं उनको जो पुलिस ने साक्ष्य दिए हैं उनको पूरी तरह से पुष्ट नहीं करा पाए हैं। वो नेगेटिव समाज में, परिवार में पूरे, और एक इवन जो महिलाओं में भी एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट उसका है कि ये तो कहीं ना कहीं बहुत जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, जो हमारी बच्चियां आज पढ़ लिख करके काम करना चाहती हैं। अब अंकिता का केस देख लीजिए, तो आदमी तो ये सोचेगा फिर घर से बाहर ना जाए, घर ही में रहे, वो काम कैसे करे। फिलहाल परिजनों को अभी भी इंसाफ की आस है, क्योंकि अपील की एक आखिरी उम्मीद उनके पास है। लेकिन समझने और सोचने वाली बात तो ये है कि आरोपियों को बरी करने के पीछे सुप्रीम कोर्ट में कुछ तो वजह जरूर रही होगी। यह फैसला परिजनों के लिए जहां एक सदमे जैसा है, तो वहीं सरकारी मशीनरी की कार्यशैली पर किसी बदनुमे दाग से कम नहीं है, क्योंकि कोई तो कातिल होगा जिसे सलाखों के पीछे होना चाहिए था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।